हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं शाम को लगने वाली भूख की। देखिए, हल्की फुल्की भूख के लिए हल्के फुल्के स्नैक्स खाने को मिल जाएं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और उसी हल्की फुल्की भूख को मिटाने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेहतरीन स्नैक, जिसका नाम है क्रिस्पी पनीर बाइट्स। और ये बनते भी सिर्फ 15 मिनट में हैं। इतने इजी, ना कोई प्याज काटना ना टमाटर काटना, कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल सी रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए मेरी रेसिपी को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उसको दबाना भी बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये जो हमारे क्रिस्पी पनीर बाइट्स हैं ना, ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं और बहुत ही इजी ढंग से बनने वाले हैं। लेकिन 3 अलग अलग स्टेप्स में हम इस रेसिपी को बनाएंगे। घबराइए मत, तीनों स्टेप्स बहुत ही इजी हैं, चुटकी बजाते ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह के पनीर के क्यूब्स काट लेने हैं। एकदम इक्वल साइज़ के काटना है। ये देखिए, बिल्कुल स्क्वायर पीसेस में मैंने ऐसे इनको काट लिया है। तो चलिए जी, देखा, चुटकी बजाते ही पहला स्टेप खत्म हो गया। तो अब हम इसको रख देंगे साइड पे और चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो ये रहा हमारा दूसरे स्टेप का सारा स्टफ। इसमें हम क्या करेंगे कि बैटर बनाएंगे, उसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा, इक्वल क्वांटिटी में ही, यानी कि 1 कप ही राइस फ्लोर। राइस फ्लोर अगेन मैं आपको याद दिला दूं, क्रिस्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी रेसिपी में आप राइस फ्लोर ऐड करते हैं ना, तो सीधे सीधे उस स्नैक की आप क्रिस्पीनेस बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी शेजवान सॉस। शेजवान सॉस नहीं है तो आप टोमेटो केचप और हॉट चिली सॉस दोनों मिक्स करके डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं इसके 2 टेबल स्पून डालूंगी। नेक्स्ट इज अदरक और लहसुन की पेस्ट चाहिए। ये 1 टीस्पून, एकदम ओवरफ्लोइंग टीस्पून, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है। तो अब बारी है इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करने की। देखिए, सारे स्पाइसेस मैंने ऐसे छोटी सी प्लेट में ले लिए हैं, ताकि इनकी पिक्चर जो है वो आपके माइंड में एकदम अच्छे से बन जाए और आप भूलें नहीं। तो सबसे पहले है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, लेकिन थोड़ा सा उससे कम रखना है, मैं बाद में बताऊंगी क्यों। और ये है रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने। 1/2 टीस्पून ही भुना हुआ जीरा, भुना हुआ नहीं है तो आप जीरा पाउडर डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज 1/4 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर। देन अगेन 1/2 टीस्पून ऑफ चाट मसाला। तो ये 5 चीज़ें अब इसके अंदर जाएंगी। और अब साथ के साथ हम इस सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पानी डाल डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमने, साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो बैटर है हमने थोड़ा सा थिक ही रखना है, क्योंकि अगर बैटर पतला हो गया ना तो पनीर के ऊपर अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करते हैं इसमें, और साथ साथ ब्लेंडिंग कंटिन्यू। देखिए, हमारा बैटर जो है उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। साफ दिखाई दे रही है, देखिए इतना थिक होना चाहिए। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम इसको विस्क करते हैं बैटर को, तो एक ही डायरेक्शन में करना है। और तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, खासकर नमक डालते वक्त, कि जो हमने इसमें शेजवान सॉस ऐड की है ना, उसमें भी नमक होता है और उसमें भी मिर्ची भी बहुत होती है। तो आप ध्यान से ऐड कीजिए, चिली पाउडर भी और सॉल्ट भी। चलिए, अब मैं इस विस्क को बाहर निकाल देती हूँ, बिकॉज माई बैटर इज टोटली रेडी। और हमारा सेकेंड स्टेप भी पूरा हो गया है। और अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने अपने पनीर बाइट्स को देना है एकदम क्रिस्पी टेक्सचर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ब्रेड क्रम्स ले लूँगी एक प्लेट में। ठीक है जी। और उसमें मैं मिक्स करने वाली हूँ ये 4 चीज़ें। देखिए, 1 टीस्पून फुल ऑफ ऑरिगेनो, 1 टीस्पून फुल ऑफ रेड चिली फ्लेक्स, एंड 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, एंड 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। तो ये हम ऐड कर देंगे इसमें, चारों की चारों चीज़ें, और इसको अच्छे से हाथ से हिला लेंगे हम, ताकि यूनिफॉर्म मिक्स हो जाए। तो अब हम बैटर लेंगे फिर से, और उसमें हम अपने पनीर क्यूब्स डालते जाएंगे और इनके ऊपर कोटिंग जो है बैटर की वो करते जाएंगे।
ऐसे आप फॉक की हेल्प लेंगे यहाँ पे, बिकॉज फॉक सबसे सही रहता है। पनीर का जो बाइट है ना वो एकदम से सही से उठा लेता है फॉक ऐसे, है ना। तो हम कितने भी 7 या 8 क्यूब्स डालेंगे और इनको ऐसे हल्के से हिला के एक तरह से मैरिनेट कर रहे हैं हम, बट फॉर फ्यू सेकेंड्स। साथ ही साथ इनको निकालते जाएंगे और साथ ही साथ एक साइड पे ऐसे हम डालते जाएंगे अपने ब्रेड क्रम्स का जो मिक्सचर बनाया है ना उसमें। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेड क्रम्स से चारों तरफ से कोट कर लेंगे, जैसे भी कर लीजिए। और हम साथ में एक और प्लेट लेते हैं, उसमें रखते जाएंगे। ये लीजिए, इसमें हम ऐसे चारों तरफ से इन पीसेस को लपेट के, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, ऐसे ही लगता है, एक एक पीस करके भी आप करेंगे ना ऐसे, ये देखिए बहुत स्पीड से हो जाता है। सो कुछ ज़्यादा खास टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इनको लपेटने के बाद ऐसे ऐसे 10 या 20 सेकेंड के लिए पीसेस ऐसे रखे रहें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो हम लेयर्स इस पर चढ़ रही है ना ब्रेड क्रम्स की, ये स्टेबल तभी हो पाएगी, ये इसके ऊपर तभी टिक पाएगी जब हम इनको 10 या 20 सेकेंड का रेस्ट देंगे। अगर हम साथ के साथ इसको फ्राइंग ऑयल में डाल देंगे ना तो जो लेयर है वो इसकी खुल जाएगी। ये जी, अब हम करते हैं इनको फ्राई। तो चलिए, अब हमारा जो तेल रखा था हमने गैस पे गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके बड़ी सावधानी से सारे पनीर बाइट्स छोड़ते चले जाएंगे इसमें। ये देखिए, और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं बिकॉज जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं ना वो ऑलरेडी सीखे हुए होते हैं, तो इनको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जो पनीर है वो भी ऑलरेडी खाने लायक होता है ना पनीर, तो बस फिर उसको ज़्यादा सेकने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी देर में ही एकदम क्रिस्पी बन जाएंगे। ये जो ब्रेड क्रम्ब हमने लगाया है ना वो अपना काम करेगा ना अब। ये देखिए, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनको सर्व करने का स्टाइल भी देख लेते हैं। देखिए, मैंने एक प्लेटर में ये पनीर बाइट्स निकाल लिए हैं। देखिए, ये जो कटोरी है ना, ये आई थिंक किसी मिठाई के डिब्बे में जैसे होती है ना, तो वहाँ से आई थी, तो मैंने ये संभाल के रख ली थी। तो क्योंकि जब मेरे क्रिएटिव माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं ना, तो उनको पूरा करने के लिए मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैं क्या करूँगी कि मैंने एक सिल्वर फॉइल ले लिया है, उसका टुकड़ा। ये देखिए, अच्छे से मैंने उसको रैप कर दिया कटोरी के ऊपर ही। तो ये देखिए, हमारी एकदम से बढ़िया चांदी की कटोरी बन गई है ना, ये देखिए, है ना। तो अब मैं जो सॉसेज हैं वो इसमें डालने की सोच रही हूँ, है ना, गुड आइडिया। तो देखते हैं। तो ये देखिए, आधी कटोरी में मैं रख दूंगी धनिया की चटनी और आधी कटोरी में मैं रख दूंगी शेजवान सॉस। इस तरह से ऐसे आपका जो भी मन करे, कुछ भी क्रिएटिव करने का मन करे, तो उसको मन में नहीं रखना, वो कर डालिए, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी सर्विंग प्लेट रेडी। तो ये देखिए, क्या बढ़िया हमारे क्रिस्पी पनीर बाइट्स बनके रेडी हो गए हैं। तो इनको खा के तो बस अब मज़ा ही आ जाएगा और शाम की भूख भी मिट जाएगी। And that's all for today, guys. Bye bye. Take care.